जय सीताराम, जय राधे श्याम। भाई बहनों, मेरे रामायण को शेयर भी करना, लाइक भी करना। जय सीताराम है। तब शिव जी ने सप्त ऋषि को भेजा है कि तुम पार्वती के पास जाओ और प्रेम की परीक्षा लो है। वहाँ ऋषिश्वरों ने पार्वती जी को ऐसा देखा मानो मूर्ति नाम तपस्या विराजमान है। उन्होंने पूछा कि तुम ये पार्वती सुनो, तुम किस कारण कठिन तप कर रही हो? किसकी आराधना करती हो और तुम क्या चाहते हो? हमसे वह सब भेद सत्य कहो। ऋषियों की बात सुनकर पार्वती जी ने गुड और असने वाणी में उत्तर दिया। अपना भेद कहते हुए हृदय में बहुत सकुचाती थी और बोले कि हमारी मूर्खता सुनकर हंसेंगे। मेरे मन ने ऐसा हट पकड़ लिया है कि सिखाने से भी नहीं सुनता और जल पर भीट उड़ाना चाहती हूँ। नारद जी ने जो कहा सत्य जानकर बिना पंख ही उड़ाना चाहती हूँ। हे मुनीश्वरों, अज्ञान को तो देखो। मैं विकार रहित शिव जी को अपना पति बनाना चाहती हूँ। पार्वती जी की बात सुनकर ऋषि ने हंसकर कहा, पर्वत से उत्पन्न तुम्हारी देही है। नारद का उपदेश सुनकर कहो किसका घर बसा है। दक्ष के पुत्रों को जाकर उपदेश दिया। उन्होंने फिर आकर घर नहीं दिखा। चित्रकेतु के घर उन्होंने नष्ट किया। हिरण्याक्ष रिपु के पिता पुत्र में विरोध कराया, उसका वध किया। नारद जी की शिक्षा जो स्त्री पुरुष मानते हैं, अवश्य वह घर छोड़कर भिखारी होते हैं। मन में कपट है और नारद कहते हैं कि मन में नारद का कपट है और शरीर सज्जन के साथ बनाए रहते हैं। वह अपने ही समान सबको बनाना चाहते हैं। उन्हीं नारद जी ने बचपन को उसी नारद जी ने बचपन में शिव वास मानकर तुम उस नारद जी की बात मानते हो। तुम स्वाभाविक उदासीन को पति बनाना चाहती हो। गुण रहित है, लाजहीन, बुरे भेष वाले, कपाल धारण किए, कुलहीन, जिनके घर नहीं, नंगन रहता है और
लिपटे हुए हैं। भला ऐसा बर भला ऐसा बर पाने से तुमको तुमको कौन सा सुख मिलेगा। हट के बर हट ठग के बर का ठग के कहने से भले भूले। ठग के कहने से कभी भले भूले। पंच के कहने से पंचों के कहने से शिव जी ने सती के साथ विवाह किया था, फिर उसको त्याग कर मार डाला। शिव जी अब सुख से रहते हैं, कुछ भी सोच विचार नहीं है, और भीख मांग पर खाता है। ऐसे स्वामी, ऐसे भिखारी अकेले रहने वाले के घर में स्त्रियों का निवास हो सकता है। अब भी हमारा कहना मानो। हमने तुम्हारी इच्छा भर विचार लिया है। हमने तुम्हारी इच्छा भर विचारा है। जो बहुत सुंदर सुखदाता सुशील और वेद जिसके यश की लीला गाते हैं। दोष रहित है सब गुणों के समूह श्रीपति भगवान, जो बैकुंठ के निवासी ऐसा वर लाकर तुमसे मिला देंगे। यह वचन सुन ही हंसकर पार्वती जी ने कहा कि सत्य कहते हो कि यह शरीर पर्वत से उत्पन्न है। स्वर्ण भी पर्वत से उत्पन्न होता है। स्वर्ण भी पर्वत से उत्पन्न होता है, जिस पर भी तपाने से भी स्वाभाविक नहीं छोड़ता है। पर्वत से जो उत्पन्न होता है उसका स्वभाव ऐसा ही होते हैं। जय सीताराम, जय राधे श्याम।